इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी विलन एफिनिटी इंक्रीज हो चुकी होती है और जो यूरिया होती है उसका फ्रिक्शन लेवल बढ़ चुका होता है और उसे इसका रिवॉर्ड भी मिलता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन सब चीज़ों को देखते हुए बोलता है कि आखिर अब ये सब चीज़ें क्या है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम बोर्ड को देखते हुए बोलता है कि मैं और यूरिया तो केवल कुछ ही दिन साथ में रहे और उसका अफेक्शन लेवल पहले ही बढ़ चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि पहले मुझे रिवॉर्ड्स को चेक लेना चाहिए कि आखिर मुझे क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं। पर दूसरी ओर हमें उसके बटलर को दिखाया जाता है जो कि सो रहा हो। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर रिवॉर्ड को दिखाया जाता है जिसकी कि स्पीड बढ़ चुकी होती है और साथ ही में बैटल के दौरान जो उसका माइंड रहेगा वो और भी ज़्यादा शांत रहेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यह बुरा नहीं है, जिस तरह से मैंने सर्वाइवल के लिए डेस्परेट स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बटलर की ओर देखते हुए बोलता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह नालायक अरमान अभी भी यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा है और यह बिना किसी कारण के आखिर इतना ज़्यादा रिलैक्स होकर कैसे सो सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे भी आज ऑब्जर्वेशन डे है, आज हमारी बैटल्स को जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑब्जर्व करेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आज के दिन सभी पेरेंट्स और नोवेल और रॉयल्टी सभी मर्चेंट आज उस ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए आएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस दिन के लिए मैंने यूरिया के साथ कई दिन तक ट्रेनिंग की है ताकि मैं इस ऑब्जर्वेशन डे के दिन अच्छा कर सकूं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका बटलर भी जग चुका होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि हरमन चलना चाहिए, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। तो उसका बटलर भी बोल देता है कि हाँ यंग मास्टर चलिए हम चलते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे आज केवल एक पर्सन को ही इम्प्रेस करना होगा और हमें पता चलता है कि इसे किसी और को नहीं बल्कि क्रिस्टीना के एलिनोर के फादर को इम्प्रेस करना है। दाऊद बोलता है मैंने सुना है वो एक शॉर्टमैनशिप जीनी, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा लेकिन आज मुझे उन्हें रियलिटी में देखने का मौका मिलेगा। इसके बाद हमें एक अलग एकेडमी के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस बैटल को देखने के लिए आए होते हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे उसका नाइट बोल रहा होता है कि मास्टर आपको इन रास्तों पर नहीं चलना चाहिए, ये रास्ते बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हैं, आप मुझ पर बैठकर चल सकते हैं। तभी जो उसका लॉर्ड होता है वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी मुझे आउटसाइड भी चलना चाहिए क्योंकि आउटसाइड में वॉल करना अच्छी बात होती है। तभी हमें एक दूसरे बंदे की आवाज़ सुनाई देती है कि जो कि बोल रहा होता है कि मैंने इस बार सुना है कि जो होली के टाइम है वो भी इस बैटल में भाग ले रहा है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने ज़रूर गलत सुना होगा। तभी कोई बोलता है नहीं ऐसा सच है कि होली किंगडम भी इस ईयर इस बैटल रॉयल में भाग ले रहा है। तभी कोई बोलता है कि नहीं मेरा बेटा भी इस बैटल रॉयल में भाग ले रहा है। तभी कोई बोलता है कि क्योंकि मेरा बेटा सेकंड पोजीशन आया था, कोई भी नहीं सकता कि उसे इस बैटल में भाग लेने से रोक सके। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि डियर पेरेंट्स और जितने भी सभी गेस्ट हैं, हमारी जो एकेडमी है आप इस वक्त से ही जो बोलते हैं कि स्टेज पर आके वही सब चीज़ें यहाँ पर बोल रहे होते हैं और ऐसे ही वो लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि हमारी एकेडमी में आने के लिए शुक्रिया, आप सभी हमारे बने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं, इसके आगे हम अपना देखते हैं क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला नहीं। तभी हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये नहीं हो सकता है कि क्या ये वही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक बंदा होता है तो दूसरा बंदा बोलता है क्या वो सच में यहाँ पर आया है। तभी दिखाया जाता है कोई और नहीं बल्कि एलेनोर का फादर होता है। तभी कोई बोलता है तो वही आदमी जिसने कभी भी अपने आप को वॉर से बाहर आने ही नहीं दिया। तभी वह बोलता है कि आखिर यहाँ पर स्कूल ऑब्जर्वेशन के दिन यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तभी कोई बोलता है कि इसकी जो डॉटर है वह स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। तभी कोई बोलता है कि हाँ यह सच है लेकिन मैंने सुना था कि यह जब एलेनोर उसकी डॉटर एंटर कर रही थी यह एंट्रेंस सेरेमनी में भी नहीं आया था, तो आखिर अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी कोई बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। तभी उसमें से दूसरा बंदा बोलता है कि तभी कोई बोलता है कि मैंने सुना है यह बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ब्लड है, यानी कि निर्दयी आदमी, इसे तलवार चलाने के अलावा कुछ भी नहीं आता है, इसीलिए कोई उसके पास नहीं जाता है और ना ही उससे बात करता है। तभी हमें वहाँ पर प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि उसके
पास आते हैं, बोलते हैं क्या तुम गिडोन नहीं हो? तभी प्रोफेसर बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तभी उस प्रोफेसर का नाम लेते हुए बोलता है कि सीनियर, क्या आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक नहीं चुके हैं? तभी वो टीचर बोलते हैं नहीं, मैं तो नहीं थका, लेकिन तुम बताओ आखिर तुम्हें कौन सी हवा जो है तुम्हें यहाँ तक लेकर चली आई? और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।